खून से लथपथ एक बूढ़ा व्यक्ति सुपरमार्केट में आ रहा था। बूढ़ा आदमी जल्दी में सुपरमार्केट में अंदर घुस गया। उन्होंने सभी को बताया कि कोहरे में राक्षस है, सुपरमार्केट के सारे दरवाजे को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। इस समय तक कोहरा पूरे शहर में फैल गया था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। तभी यह आदमी को कार में जाना पड़ा। जल्द ही वो कोहरे से घिर गया। सुपरमार्केट में लोगों ने दृश्य को देखा और उन्होंने जल्दी से दरवाजे को कसकर बंद कर लिया। हर कोई डर से भर गया था। वे कैसे जीवित रह सकते हैं? वे सभी अचानक शोर से घबरा जाते हैं। जब एक महिला ने कहा कि वो बाहर निकलना चाहती है, उसने अपने आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। महिला हताशा में अपने आप बाहर चली गई और धुंध में गायब हो गई। डेविड नाम का आदमी वो सहयोग से एक गोदाम में आ गया। अचानक उन्होंने गोदाम के दरवाजे के पीछे एक अजीब आवाज सुनी। इसके बाद एक दुर्घटनाग्रस्त ध्वनि हुई और ध्वनि जोर से होने लगी। वो वापस चला गया और सुपरमार्केट प्रबंधक को स्थिति की सूचना दी। प्रशासकों ने पाया कि जनरेटर टूट गया था और इसे ठीक करने के लिए बाहर जाने की जरूरत थी। इस बार आदमी ने कहा कि वह जाना चाहता है, जबकि डेविड ने सोचा कि बाहर राक्षस है और बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो आदमी उससे ये एक आदमी रस्सी बांधकर धुंध में जाने लगता है। अचानक रस्सी हिंसक रूप से आगे बढ़ने लगती है। गति तेज और तेज हो गई। आदमी ने जल्दी से अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। अन्य भी मदद करने के लिए आए। उन सभी ने एक साथ उसे वापस खींच लिया। उन्हें लगा कि उन्होंने आदमी को वापस खींचा, लेकिन यहाँ पता चला कि रस्सी का छोर खून से भरा था। उन्होंने करीब से देखा, रस्सी पर केवल आधा शरीर बचा था। हर कोई राक्षस के होने पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था। आगे सिर्फ उनकी मृत्यु इंतजार कर रही है। इस हताश स्थिति का सामना करते हुए अपने बचाव के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो सभी को उत्तेजित करती रही। अपने शब्दों के साथ उसने तर्क दिया कि अन्य लोग भी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया है। फिर महिला वहाँ आई और उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे वो थोड़ी शांत हो गई। दिन के अंत तक सब कुछ शांत था। अचानक एक कीड़ा शीशे के ऊपर उड़कर आ गया। डेविड जांच करने के लिए देखने जाने लगा। उन्होंने पाया कि कांच कीड़ों से भर गया था। उन्होंने रोशनी से देखने की कोशिश की कि कीड़ा कैसा दिखता है। अचानक एक विशालकाय राक्षस ने वहां पर उड़ान भरी। बड़ी ताकत के साथ वो कांच को तोड़ने लगा। फिर अंदर जाने की कोशिश की। लोग तुरंत भयभीत हो गए और भागने लगे। 1 मिनट से भी कम समय में राक्षस ने कांच को तोड़ दिया और अंदर घुसने लगा। एक कीड़ा सीधे एक महिला पर उड़कर चला गया। परिणाम के रूप में उस कीड़े ने महिला को काट लिया। महिला की गर्दन धीरे धीरे सूजने लगती है। सिपाही अंदर जाने के लिए कांच के दरवाजे पर अपने हाथ मारने लगता है, लेकिन अंदर के लोग उसे असहाय रूप से देख रहे थे। तभी उसी समय उसके पीछे एक बड़ा राक्षस दिखाई देता है। वो अपने आप को वहां जितना हो सके उतना जमाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में केवल एक खूनी हाथ की छाप कांच पर रह जाती है, जिसे देखकर अंदर के लोग हंसने लगते हैं। इस कोहरे में असली राक्षस आखिर कौन है? डेविड और उसका समूह फार्मेसी में पहुंचे। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्हें बहुत दवा मिली। अचानक उन्होंने देखा वहाँ पर बहुत सारे शव थे और वे सभी मकड़ी के जाले द्वारा लटका दिए गए थे। तभी एक उंगली अचानक टोपी वाले आदमी की गर्दन में डाल दी गई। उन्होंने करीब से देखा, यह वकील है जो शुरुआत में भाग गया था। इस बिंदु पर वो पहले से ही मकड़ी के जाले में उलझा हुआ था। अचानक कई छोटे मकड़ियां उसके चेहरे से विस्फोट हो गए। इस समय फार्मेसी में अन्य सभी मकड़ियां बाहर आने लगी। वे मकड़ी जाले को बाहर निकाल रही थी। जाले बहुत मजबूत संक्षारक थे। कोई उसे छूने की गलती नहीं करना चाहेगा, लेकिन इस आदमी को जाले ने छू लिया। उसका पैर सीधे मकड़ी के जाले द्वारा काट दिया गया था। उसे बहुत दर्द महसूस होने लगा। तभी अचानक वकील का पेट फट जाता है। अनगिनत छोटी मकड़ियां उसके पेट से बाहर निकलने लगती है। वो सब वहाँ से अपनी जान बचाकर सिर्फ भाग ही सकते थे।